रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है किस तरीके से ज़िंदा दिलाने जो लाहौर के शहरी हैं वो इस वक्त जो पुररौनक अंदाज में त्यौहार मना रहे हैं बसंत का। लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस त्यौहार की ख़ास तौर पर ना सिर्फ मईशत पर काफ़ी मस्बत असरात पड़े हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो जो पूरा तबका है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वो सभी मुस्तफ़ीद हुए हैं। तकरीबन 20 साल बाद वापस से लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। और अगर बात की जाए पूरा क्रेडिट की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर जो सीएम पंजाब मरीम नवाज साहब हैं उनकी जानिब से इसके लिए भरपूर इकदाम किए गए। और बसंत के जो त्यौहार को महफूज बनाने के लिए ना सिर्फ ख़ास तौर पर 400 से ज़्यादा बसें चलाई गई हैं, बहुत बड़ा स्टेप था हुकूमत का ये पहली बार। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको भी महफूज सफ़र फराहम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। और किस तरीके से आज का भी दिन मनाया जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल को हमारे साथ डिस्कस भी करेंगी मुस्लिम लीग नून की MPA अस्मा बाज़ साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया। मैम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगी 20 साल बाद अगर बात की जाए तो एक नस्ल जो है वो इस त्यौहार से महरूम रही, लेकिन एक बार फिर से रौनकें लाहौर में बहाल हुई हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखें जी, बसंत में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक ये टास्क था। हमने इसका रिवाइवल हमारे लिए आसान नहीं था। इसमें मैं सबसे पहले तो अपने कायद, अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने इसके रिवाइवल में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ये ऐलान किया था CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को कि आप बसंत के हवाले से दोबारा से इस फेस्टिवल का जो है वो इनेकाद करें। लेकिन आसान नहीं था, बहुत बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए इस हवाले से था कि सेफ्टी और मैनेजमेंट के हवाले से हमारे लिए इसके ऊपर काम करना एक बहुत बड़ा टास्क था। और जिस तरह से CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने SOPs पर फॉलो करवाते हुए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को साथ लेके चलते हुए जिस तरह से ये 3 दिन का त्यौहार आपके सामने ही है, माशाल्लाह से हर तरफ आपको रंग बिरंगे झंडे गुड्डे नज़र आ रहे हैं। और लाहौर की हर सड़क पे जो है वो आपको बच्चा बूढ़ा जवान हर तरह का इंसान जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और बहुत लोग खुश हैं क्योंकि 20 साल के बाद ये जो रौनकें हैं ये दोबारा बहाल हुई हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें तमाम तर हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। पुलिस ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत सेफ्टी के हवाले से जो है वो काम किया है। और मैं समझती हूँ कि CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो टास्क था उसको कंप्लीट किया और बड़े ही सेफ्टी के साथ कंप्लीट किया। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बसंत जो है वो सिर्फ एक लाहौर तक ही महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे अक्रॉस पंजाब में आएगी। और इंशाल्लाह ताला हर सिटी हर शहर जो है वो बसंत मनाएगा। और अगर इस दफ़ा अगर ये कामयाब हम लोग रहे तो इंशाल्लाह हर साल जो है वो आप लोग इस बसंत को देखेंगे। सेफ्टी के हवाले से अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने डोर से लेके पिन्ने से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके ट्रेडर से लेके प्रोड्यूसर तक को जो है वो बाउंड किया था। और बड़े स्ट्रिक्ट जो हैं वो इस हवाले से जो हैं वो रूल्स बनाए गए थे। और कहीं पर कोई ऐसी डोर का इस्तेमाल ना हो कि जिससे खुदा न खास्ता जानम कोई जानी नुकसान हो या कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट रुनमा हो। इस हवाले से मैडम ने बहुत ज़्यादा काम किया, हमारे डिपार्टमेंट्स ने बहुत ज़्यादा काम किया। और हर पतंग को QR कोड के ज़रिए जो है वो इस हवाले से देखा गया कि कोई भी ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी या कोई ऐसी पतंग और पिन्ना या डोर तो इस्तेमाल नहीं हो रही कि जिससे हमारे सेफ्टी में किसी किस्म के कोई खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अच्छा अस्मा साहिबा, ये भी बताइएगा कि बसंत को बहुत बड़ी सतह पर सेलिब्रेट किया गया, ये आइडिया सिर्फ CM पंजाब मरीम नवाज का था या दीगर अरकान ने भी इस पर कोई राय दी थी? जी ये बिल्कुल आइडिया, क्योंकि ये देखें ये फेस्टिवल ही ऐसा है कि आपने देखा होगा कि ये इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ लाहौर की नहीं है, तमाम सिटीज़ की पार्टिसिपेशन है। और हर शहर से, चाहे वो कराची हो, चाहे वो आपका सिंध हो, चाहे वो आपका KPK हो, चाहे वो आपका बलूचिस्तान हो, हर सूबे की जो है वो आपको
पार्टिसिपेशन नज़र आएगी। और ये जो आइडिया था, ये आइडिया सिर्फ सीएम पंजाब का नहीं था, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो पार्टिसिपेशन और जो अवाम का जोश खरोश है, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये आइडिया सबका था और सब इस आइडिया में भरपूर जो है वो पार्टिसिपेशन चाह रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि इस 3 दिन के जो फेस्टिवल है उसमें हम लोग बिल्कुल सेफ़ रहे, सिक्योर रहे हर लिहाज से। रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर बात की जाए, SOPs की बात की जाए, अगर हम लोग बात करें त्यौहार के हवाले से, तो अगर इसमें देखें तो आपको बहुत सारे एक्ट्रेसेस, आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आपको हर बंदा इसमें नज़र आएगा कि जिसका मेरे ख्याल में कि इस को कामयाब बनाने में पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल मैम, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। क्या आप भी लाहौर गई थी, आपने भी बसंत को एंजॉय किया? जी बिल्कुल, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और माशाल्लाह से आपने मैंने तो पिक्चर्स भी बनाई, फ़ोटोग्राफी भी की और हर जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था इवेंट, हम लोग वहाँ पर गए, हमने गुड़ियाँ भी उड़ाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फूड स्टॉल्स का भी विज़िट किया। देखें, मैं समझती हूँ कि देखें ये सिर्फ एक फ़ेस्टिवल को इंजॉयमेंट की बात अगर की जाए तो इसके साथ साथ इकनॉमिकली इस चीज़ में बड़ा आपने देखा होगा कि चेंज आया है। बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हुई है उन लोगों की कि जिनके पास रोज़गार नहीं था, जिनके पास काम करने को कुछ नहीं था। बहुत सारी पार्टिसिपेशन उन लोगों ने भी की है। तो मैं समझती हूँ कि ये ओवरऑल अगर एक पैकेज की बात की जाए तो इस पर हर उस शख्स का भी पार्टिसिपेशन है कि जिसने वहाँ पे स्टॉल लगाए, जिसने वहाँ पे अपने जो है वो ख़रीदारी की और जिसने जो है वो वहाँ पर पतंगे और डोरें बेची। अच्छा इसमें साहिबा ये भी बताइएगा कि आपने इस त्यौहार को कितना मिस किया, बचपन की कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें? जी बचपन में मैंने लास्ट जो है वो बसंत मनाई थी और उसके बाद जो है अब अपने होशो हवास में मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो अपनी बसंत मनाई है और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। बचपन की अगर यादों की अगर आप बात करें तो बचपन में जी बिल्कुल एक अलग सी एक आपकी मेमोरी में एक खुशी होती है कि जी हमने बचपन में भी गुड्डे उड़ाए थे और अब जवानी में भी इंशाल्लाह ताला जब से ये रिवाइवल इसका हुआ है तो हमने गुड्डे उड़ाए हैं और बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा है। और यकीन जाने कि बहुत सारी ऐसी टेंशनें होती हैं इंसान की जो रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन होती है उससे हट के आपका एकदम से एक माइंड जो है वो रिफ़्रेश हुआ है और आप जो है वो आपको लगा है कि आप लोग भी अपनी इस ज़िंदगी में जी रहे हैं और आप लोग भी जो हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं होता है। तो हम लोगों के लिए सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा हम क्या बल्कि हर जो यहाँ पे मौजूद है हर शहरी इंडिविजुअली भी अगर बात की जाए तो हर बंदा खुश है, हर बंदे के चेहरे पे खुशी का एक लहर जो है वो दौड़ आई है। और एक एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी जो मिल के सब के बैठ के एक करने वाली होती है वो एक एक्टिविटी हमें आज नज़र आई है और हमने वो की है। और मैं आपको एक वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि देखें इस बसंत के वापस लौटने से एक दो ऐसे वाक़यात मुझे पता चले हैं कि एक ऐसी फैमिली कि जिसके 2 भाई 25 साल से नाराज़ थे और वो 25 साल के बाद जो है वो बसंत की खुशियों में उन्होंने आपस में जो है वो राज़ी हो गए हैं। तो ये वो ऐसी पॉजिटिविटी है जो इस बसंत के लौटने से जो है वो आई हैं। और बहुत सारी शायद ऐसे ख़ानदान हों जो आज अरसे से सालों से साथ इकट्ठे ना बैठे हों और आज वो छतों पे मौजूद हैं और साथ में बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं और हल्की मुल्की म्यूज़िक भी चल रहा है, मौसीकी भी चल रही है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बसंत ने हमें दी हैं। बिल्कुल मैम, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं मईशत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ा है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो इसको भरपूर इंजॉय कर रहे हो। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके चर्चे अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो सफ़ीर हैं मुख्तलिफ ममालिक के वो विज़िट कर रहे हैं, गुज़िश्ता रात भी विज़िट किया। लेकिन ख़ास तौर पे अगर बात की जाए मैम इस मईशत से जुड़े हुए लोगों के लिए वो लोग पहले बसंत में जब घरों में शादियों की तकारीब रखते थे तो वो बसंत के मौसम के बाद रखते थे ताकि भरपूर काम किया जा सके। आप क्या समझती हैं आने वाले वक्त में पंजाब में बाकायदा तौर पर जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए क्या कुछ अच्छी खबर आ सकती है कि वापस से इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है?
मुझे लास्ट आपका जो लाइन है वो काइंडली रिपीट करते, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं जी, आई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्या वो वापस से इस कारोबार की तरफ आ सकते हैं? इसके लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये जो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। और आपने ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा जो लाहौर में जो बसंत हुई है, ये इसी हवाले से एक बहुत बड़ा हमारे लिए टेस्ट भी था, जिसको हमने बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह पास भी किया है। और जहाँ तक गैर मुल्की सफ़ीरों की आपने बात की, बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की लोग जो हैं वो उन्होंने में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे ख्याल में कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो जी हर एक को फ़ायदा होगा, और इस इंडस्ट्री को भी इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्तों में अगर इसी तरह SOPs को अगर फॉलो किया गया, सेफ्टी मैनेजमेंट इसी तरह बरकरार रही, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको एक नज़र आएगा अगले आने वाले सालों में इंशाल्लाह। ट्रांसमिशन का एक बार फिर से आगाज़ करेंगे। इस ट्रांसमिशन में अब हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ शख्सियात, इसमें ज्वाइन करेंगी। जवाद अहमद साहब बहुत ही फेमस सिंगर हैं और साथ साथ सियासतदान भी हैं, जबकि इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगी महमनाज, जो कि मायनाज एक्ट्रेसेस भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। जवाद साहब, आपकी जानिब आना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ख़ास तौर पर पंजाब की सकाफ़त के तौर पर भी देखा जाता है, आपके बड़े मशहूर सॉन्ग्स जो हैं वो इससे मुताल्लिक रहे हैं। सो आप इस बसंत को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इस बसंत को इसलिए ज़्यादा बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक गाना है उचिया मिजाजा वाली, वो इस वक्त बसंत का सबसे बड़ा गाना बन चुका है। हर तरफ वो बज रहा है, छतों पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पे भी लोग वो बना रहे हैं उसकी रील्स और वीडियोस, बहुत ज़्यादा वो मतलब हज़ारों की तादाद में, बल्कि अब तो लाखों में जाने वाला है। तो मैं इस बात की खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये रिवाइव हो गया ये गाना, और मुझे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के जो कल्चर है उसके हवाले से जो गाने मैंने बनाए हुए हैं और जो मैं गाता रहा हूँ, अगर वो रिवाइव हो जाए तो उससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। और फिर ये जो इवेंट है ना, इसके बारे में मैं सिर्फ एक गुलकार के तौर पे नहीं, आर्टिस्ट के तौर पे नहीं, बल्कि सियासतदान के तौर पे भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि लोगों को बताऊँ कि ये बिल्कुल गलत एक मिसकंसेप्शन है जो क्रिएट की गई है कि बसंत किसी ख़ास मज़हब का त्यौहार है, जैसे हिंदू त्यौहार है या सिख त्यौहार है। ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली इसको तो स्टार्ट ही बाकायदा तौर पे अकबर बादशाह ने किया था, और अकबर तो मुसलमान थे, आपको पता है। इसी तरह अमीर खुसरू के तक जो है इसकी निस्बत जाती है। अमीर खुसरू भी मुसलमान थे और बहुत बड़े जो हैं वो एक इज़्ज़तदार आदमी हैं पूरी तारीख़ के अंदर। तो इसका पंजाब के त्यौहार का ताल्लुक़ है बसंत के साथ किसी हिंदू, सिख, मुसलमान और मसीही का या यहूदी का या बुद्ध मत का नहीं है। ये किसी मज़हब के साथ स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे पंजाब का। और बल्कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ बताने वाली, ख़ास तौर पे जनरेशन जी जो है और फिर उसके बाद जो भी अल्फ़ा और बीटा ये सब आ रहे हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान के अंदर जब बसंत होती थी ना, तो पंजाब से वो स्टार्ट हुई थी एक दफ़ा, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में फैल गई थी। मैंने कराची में, पेशावर में, कोयटा में, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर भी आप समझें कि लोग एंजॉय करना चाहते थे वो बसंत का फेस्टिवल मनाते थे। एक तरह से ये वो यूनिटी का एक सिंबल बन गया था और बहुत खूबसूरत एक इवेंट होता था ये। यहाँ पे लोग मौसीकी सुनते थे, पतंगबाजी करते थे, गहमा गहमी होती थी, खाना खाते पीते थे इकट्ठे। खाने पीने से आपको बड़ा पता है प्यार बढ़ता है। फैमिलीज जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करती थी। शादियों और गनी के मौके के अलावा भी ऐसा कोई इवेंट होना चाहिए ना, ईद जिस तरह होती है तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए जहाँ पे लोग आपस में मिलें। तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये रिवाइव हुआ है, और बल्कि ये जो अभी फैसला दोबारा किया गया कि जी कुछ चीज़ें मनसूख की गई हैं किसी एक वाक़े की वजह से, हम बड़े सोगवार हैं उस वाक़े के हवाले से। लेकिन देखें जो खुशी गमी है साथ साथ चलती है। आप ये नहीं हो सकता कि आप लोग इस तरह की कोई हरकत करें तो हम उनको उनसे हार मान लें। तो ये तो उनकी जीत है ना कि वो ऐसे कोई चीज़ डिस्ट्रप्शन वाली कर दें। जैसे ईद से पहले दिन खुदा ना खासा कोई ऐसा हो जाए तो ईद मनाना बंद कर देंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा है कि लोग इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान को ठीक भी हमने करना है, लेकिन पाकिस्तान में इंजॉय भी हमने करना है और हमने खुशी और मोहब्बत बांटनी है एक दूसरे के साथ। अच्छा जवाद साहब, इस बार तो जो अल्फा जनरेशन थी वो भी और जेनजी दोनों ने इकट्ठे बसंत त्यौहार को सेलिब्रेट किया। अब से पहले बसंत के त्यौहार होते रहे, लेकिन बहुत सालों के बाद दोबारा से लाहौर की रौनकें बहाल हुई। क्या फ़र्क देखा आपने? बहुत फ़र्क है। देखें
मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि हमारे ज़माने में तो जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, और बड़ी डायकॉटमी है पाकिस्तान के अंदर ये कि एक आदमी जो कि डिक्टेटर के तौर पे आए थे, उन्होंने कू किया था, जो भी किया था, और वो उनकी एक सियासी हैसियत और तरह की थी जो कि लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन वो एक ही उसी टाइम पे वो खुद चूँकि प्रोग्रेसिव आदमी थे, उन्होंने म्यूज़िक और चैनल्स और ये आर्ट और ये सब कुछ खोल दिया, ड्रामास खोल दिए, चैनल्स आ गए बहुत सारे। तो उससे हुआ ये है कि पाकिस्तान में ना एक तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली की एक लहर दौड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए इस मुल्क में हमने ऐसे दौर भी देखे हैं जब ज़ियाउल हक आए थे और उन्होंने इस मुल्क के अंदर जिस तरह एक जैसे कहते हैं ना जाली सी मजहबियत, एक तो होती है खूबसूरत मज़हब, बड़ी खूबसूरत चीज़ है हम सब के लिए, लेकिन जब आप उसको ठोंसते हैं ना लोगों के ऊपर तो उससे बड़ी इंसानी आज़ादियाँ मुतासिर होती हैं। तो उस ज़माने में जब इन्होंने ये किया तो मेरा ख्याल है कि इतने अरसे के बाद कोई सियासी पार्टी हिम्मत नहीं कर सकी है, तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जाके काम स्टार्ट हुआ। तो ये जो चीज़ मैंने अब देखी है, जो आज मैं देख रहा हूँ, कल देखी, परसों देखी, जो 3 दिन है, और फिर इंडियन पंजाब में भी मैं आपको बताऊँ वहाँ पे भी अभी बड़ी ज़बरदस्त बरसात बनाई गई है और एहतियाती तदाबीर के साथ बनाई गई है। मोटरसाइकिल्स को उन्होंने भी वो लगाए हैं, वहाँ पर भी वो जो केमिकल डोर है उसको मना किया गया है। मैं बहुत अफसोस होगा मुझे अगर कोई ऐसा बुरा वाक़या होता है, लेकिन नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि लोग एहतियात के साथ अगर अपने त्यौहार मनाएं तो त्यौहार तो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है किसी इलाके की भी और किसी मुल्क की भी। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा लोगों को, देखें स्पेन में बुल फाइटिंग होती है और आपको पता है कि बुल फाइटिंग कितना ख़तरनाक खेल है। अच्छा, फिर वो बुल फाइटिंग की निस्बत से स्पेन में एक दिन मनाते हैं जहाँ पे वो भैंसें छोड़ देते हैं बुल्स को, और लोग जो है उनके सामने आते हैं और अपने आप को बचाते हैं, और वो एक पूरा फेस्टिवल होता है। वो तो बड़ा ख़तरनाक फेस्टिवल है, वो भी करते हैं। तो बसंत में तो आपने गुठी ढोर उड़ानी होती है, कौन से ख़तरनाक इसमें काम है, सिवाय ये कि आप इस तरह की बेहतियाती ना करें और आप सदाएं दें। वक्त कि आपने हमें ज्वाइन किया इस ट्रांसमिशन में, आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्या कहेंगी? कोई भी इवेंट जो है वो ख़वातीन उसे भरपूर अंदाज में मनाती हैं, नए जोड़े लेती हैं, भरपूर तरीके से तैयार होती हैं, हल्ला गुल्ला किया जाता है, और कोई भी इवेंट जो है वो ख़वातीन के बगैर अधूरा समझा जाता है। सो आपने इस इवेंट को किस तरीके से इंजॉय किया है? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट ऑफ ऑल। बिल्कुल, बसंत की जो वापस हम आए हैं इस इवेंट को लेके, आई एम वेरी हैप्पी कि ये इनिशिएटिव लिया गया। मेरे तो बहुत बचपन में ही हुआ था तो मैंने उस तरह से नहीं मनाई हुई, बट इस बार मुझे भी मौका मिला वो मनाने के लिए। सब हम इकट्ठे आए थे, फ्रेंड्स, अपने कज़न्स, फैमिली, सब इकट्ठे आए। ऑब्वियसली हम लोग तैयार हुए, छतों पे गए, सब कुछ हुआ। द थिंग इज़, मैं सर जवाद की ही एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि इस तरह के त्यौहार जो हैं वो होने चाहिए, हमारी मुल्क की सकाफ़त का ये पार्ट है। हर मुल्क अपने जो इस तरह के त्यौहार हैं वो मनाते हैं, और हमें भी हक है कि हम लोग इस तरह के इवेंट्स करें, फेस्टिवल्स करें, जिससे कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। अब मैं जो देख रही हूँ इस वक्त लाहौर में, चाहे वो कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी रिलीजन का है, सब इस टाइम इकट्ठे कम्युनिटी का पार्ट है। आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, खुशी का मौका है, म्यूज़िकल इवेंट्स हो रहे हैं, वापस जो हमारे गाने हैं वो सारे रिवाइव हुए हैं। सर जवाद के हो गए, इब्रारुल हक साहब हो गए, फरिया परवेज़ हो गए, हुमैरा अरशद हो गए, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बिग हिट्स हमें दिए हैं, इन सबके जो सॉन्ग्स हैं उनका रिवाइवल हुआ है, और ये कम्युनिटी बिल्डिंग इवेंट्स है। तो मुझे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम इस साइड पे लाहौर पे रहने वाले लोग हैं, हम ज़्यादातर अंदरून की साइड पे नहीं जाते क्योंकि आना जाना नहीं होता। जस्ट बिकॉज ऑफ एन इवेंट लाइक बसंत, सारी दुनिया जो है अंदरून गई है, जो कि हमारा लाहौर का कल्चरल हब है। तो मुझे बहुत खुशी है पर्सनली देख के, एंड ऑब्वियसली आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। अच्छा जवाद साहब, आपसे सवाल करूंगी कि आपने बसंत कहाँ पर सेलिब्रेट की? आपने पतंग उड़ाई? मैंने पतंग जो है वो कल मैं एक चैनल पे गया था, उन्होंने मुझे वो पकड़ा दिया तो मैंने वो उड़ा ली थोड़ी सी, लेकिन कोई पेचा नहीं लगाया, ना कोई किसी की पतंग काटी, लेकिन मैंने थोड़ा एंजॉय किया। असल में मेरी बसंत जो है ना वो अभी तक तो गुजर रही है आप लोगों के साथ, और मैं आपको सच बताऊं तो मैं इसको अपना फ़र्ज़ समझता हूं। मैंने आपको कहा कि मैं शुरू से सियासत करना चाहता था, जब मैं मौसीकी में आया हूँ तो सियासत करने की वजह से आया कि मैं कर सकूँ मशहूर हो के, तो मेरे तमाम दोस्तों को पता है, तमाम मीडिया के लोगों को इवन पता है। तो मैं फ़र्ज़ समझता हूँ ये बताना कि बसंत क्यों ज़रूरी है, क्यों मनानी चाहिए, और पाकिस्तान में जो एक प्रोग्रेसिव माहौल है वो क्यों होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर आज़ादियाँ क्यों मिलनी चाहिए। तो मैं चैनल्स पे जा रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि
पतंग उड़ाने से ज़्यादा मेरा जो फ़र्ज़ इस वक्त बनता है एज हेड ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी ऑल्सो, मतलब वी हैव अ सीरियस थॉट प्रोसेस बिहाइंड बिल्डिंग दिस पार्टी। तो हम समझते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव, एक एनलाइटेंड और एक प्रॉस्परस फॉर ऑल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं खुशियों की, मोहब्बत की और आज़ादियों की, ये इसकी बात बार बार होनी चाहिए। और स्पेशली जो इस मुल्क के अंदर मुनाफिकाना किस्म की अखलाकियात, मुनाफिकाना किस्म की मज़हब फरोशी और मुनाफिकाना किस्म की ये जो एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर लोगों को एक दूसरे को जज करना जो शुरू हो गया हुआ है, ये बंद होना चाहिए। और ये जो एक्टर्स हैं और जो सिंगर्स हैं और जो शोबिस के लोग हैं, जितने भी शोबिस के लोग हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री को निकाल के, क्योंकि उसमें कुछ और तरह के लोग भी हैं, तो कम से कम ये जो लोग हैं, जो शोबिस के लोग हैं, जो कि एक्चुअली टारगेट भी रहते हैं इस मुल्क के अंदर जो क़दामत पसंदी है, कंजर्वेटिज़म जो है उसका, तो इन लोगों को बिल्कुल भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ इस वक्त बताना चाहिए। जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट्स आएँ पाकिस्तान के अंदर जो कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड्स को बढ़ावा दें, तो आपको उनका हाथ बनना चाहिए, क्योंकि आखिरकार अफेक्ट आप ही होते हैं। ये एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स, ये जो डांसर्स, ये जितने भी लोग हैं हमारे शोबिस के, ये सब उससे मुतासिर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन सबको यूनिटी के साथ, यूनिफाइड अप्रोच के साथ इस वक्त इस प्रोग्रेसिव लहर जो हमारा जो लहर दौड़ी है, इसको सपोर्ट करना चाहिए और प्रोपेगेट करना चाहिए। बिल्कुल जवाद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। मैम, आपकी जानिब आना चाहेंगे, बसंत के हवाले से बात कर रहे हैं और ये ना जाने आपसे कि आपने कितने गुड्डे गुडिया जो है वो उड़ाए, पेचे लड़ाए और किस तरीके से ये इवेंट आप इंजॉय कर रही हैं। कोई ख़ास मेमोरी आप शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बसंत की टर्म्स का नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया है। जैसे पेचा होता है और सर उसको क्या कहते हैं, वो जिसमें वो कर देते हैं पतंग को, काट देते हैं, जो काट देते हैं पतंग को, बो काटा नहीं, बो काटा तो एक है, देयर इज पेचा, और भी मतलब काफ़ी टर्म्स हैं। तो मुझे काफ़ी टर्म्स जो है ना वो सीखने को मिला इस बसंत पे। बट ये है कि हाँ जी, मैंने भी एक दो पतंगे उड़ाई हैं, ऑल्दो बड़ा मुश्किल टास्क है ये, बट जितना मुझसे हो सका था मैंने उड़ाई हैं। और ज़्यादातर जो मेरे साथ मेरे कज़न्स वगैरह थे, उन्होंने पतंग उड़ा के मेरे हाथ में पकड़ा दी, बिकॉज़ उसको उड़ाना, इतनी फ़्लाइट तक लेके जाना काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे बस एक चीज़ याद है कि हमने पतंग एक साथ वाले नेबर की काटी थी, तो वो बेचारा कोई बच्चा सा था, तो बड़ा वो सैड हो गया कि मेरी पतंग जो है किसी ने काट दिया। सो वो एक थोड़ा फ़नी मोमेंट था। बट हाँ जी, मुझे टर्म्स काफ़ी सीखने को मिली, सो ये मेरे लिए एक नया लर्निंग चीज़। बिल्कुल, हमारे गेस्ट भी जो हैं वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब जो कि पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत हैं, ना सिर्फ अगर बात की जाए मशहूर सिंगर हैं और साथ ही साथ अब सियासत में भी वो कदम रख चुके हैं, लेकिन उनका एक मशहूर गाना जो है वो इस वक्त लाहौर के गली गली और चप्पे चप्पे पर जो है वो बज रहा है। जवाद साहब वो आपको सुनवाएंगे भी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी जो है वो हमें गाकर सुनाएं। अच्छा, पहले मैं सुनाऊं या पहले आप सुनाएंगे मुझे? वो तो हम विजुअल्स आप पहले मुझे गाना सुनाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले आप हमें सुनाएं। अच्छा, मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल, आई एम अ प्राउड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं तो हमेशा, मैंने कॉन्सर्ट्स करने बंद कर दिए हैं। मैं वैसे ही बताना चाह रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपया कहता हूँ कि दो, तो वो देता नहीं है कोई, और अगर वो 1 करोड़ देता, मैं कहता हूँ 2 करोड़ दो। तो आई हैव एक्चुअली स्टॉप डूइंग कॉन्सर्ट्स। लेकिन गाना मैं बहुत खूबसूरत चीज़ समझता हूँ। ये आपके लिए, बोल के लिए मैं कर रहा हूँ और मैं गाने बनाता रहूँगा। मैं कॉन्सर्ट नहीं करूँगा, लेकिन गाने बनाऊँगा। ਉੱਚਿਆਂ ਮਜਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ ਤੇਥੋਂ ਐ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਗਈ तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। तू ए सारे जग तो सोना तेरे वर्गा होर नहीं, दिल तेरे ते आया सजना दिल ते कोई जोर नहीं। नेड़े हो के कह जांदी ए मैं कुड़ी कमजोर नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं, दुनिया तो मननी मैं हार नहीं। डर डर के हुंदा है प्यार नहीं, एक तू जो मेरे नाल होवे किसे दी मैनू परवाह नहीं। हो हा ਉੱਚੇ ਮਜਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਆਖ ਗਈ
तेथों ए कुड़े अज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके इस वक्त का भी साथ साथ हमें ज्वाइन भी किए हुए और स्टूडियोज़ की और साथ ही साथ जो हमारे पीसीआर स्टाफ है उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि आप जो है वो नाज़रीन के साथ अपने जो पुरमसरत लम्हात है वो शेयर करें। लेकिन चूँकि आप सियासत में भी हैं तो आप क्या समझते हैं, क्या इकदाम होने चाहिए जवाद साहब कि जो पूरे लाहौर में ये बसंत मनाई जाए, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में बसंत मनाई जाए, इसको महफूज किस तरीके से मजीद बना और इस पर शहरियों की भी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हुकूमत ने तो बहुत बड़े स्टेप ले लिया है, लेकिन शहरियों की क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये जो सबसे पहले तो लोग को हिफ्ज़ मा तक़द्दम करें, वो कहते हैं ना सेल्फ प्रोटेक्शन जो होती है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि बच्चों के साथ जब आप छत पे जाते हैं तो दीवारों वाली होनी चाहिए और ताकि वहाँ से वो गिरने का अंदेशा ना हो। ये तो ऐसी चीज़ है जो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, आपने खुद ही करना है। उसके अलावा फिर आप बसंत वाले दिन अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप उसके अंदर वो जो एक रॉड दी गई है वो हर सूरत में लगवाएं, क्योंकि अदरवाइज़ आप मोटरसाइकिल चलाएँगे तो आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे, अपने ख़ानदान के साथ भी करेंगे। तीसरा ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि केमिकल डोर वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप वो डोर इस्तेमाल करेंगे तो आपका अपना बच्चा भी उसकी ज़द में आ सकता है, या बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, आप किसी की गर्दन काट सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको सज़ा भी मिलनी चाहिए अगर आपको पता भी है कि ये गलत है और आप ये कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ पर भी बसंत मनाई जाएगी वहाँ पे कोई अगर ऐसे लोग जो कि इसको कोई किसी भी वजह से इसको ख़राब करने की कोशिश करें माहौल को, तो उनकी निशानदेही कीजिए। ऐसे लोगों का बताइए फ़ौरन कि ऐसे लोग आपको मना कर रहे हैं या आपके ख़िलाफ़ कुछ करना चाहते हैं या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी सरगर्मी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बसंत को एहतियात के साथ मनाया जाए तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्रिकेट होती है, आप नेट पे खेलते हैं तो इसीलिए खेलते हैं नेट लगा के, ताकि साथ वाले नेट वाले को जो साथ एक नॉट नेट लगा होता है उसको बॉल ना लग जाए आपकी। तो एहतियात हर चीज़ में ज़रूरी है, तो त्यौहार मनाने में भी ज़रूरी है। त्यौहार को एहतियात के साथ मनाया जाए, बिल्कुल मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हर चीज़ में गलत और सही होता है, मतलब कोई ना कोई ख़तरा होता है, लेकिन हमें उसको ये तो नहीं हम कर सकते कि हम सड़क पे आना छोड़ दें, क्योंकि जी सड़क पे लोग मर जाते हैं, लोग रोज़ सड़क पे आते हैं, कम्यूट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बसंत बड़ी महफूज होगी इस दफ़ा और लोग जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और पाकिस्तानी स्पेशली अपने आप मदद आप करें और इस तरह की किसी चीज़ में मुलविस ना हो। मेरा अच्छा, तो यही माहम, पैगाम है। आप भी बताइएगा कि बतौर फनकार आप इस त्यौहार को कैसे देखती हैं? मेरा भी सर जवाद के अंदर ही मैं ऐड करना चाहूँगी कि हुकूमत जितने भी SOPs क्रिएट कर दे, जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट कर दे, जब तक आवाम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आवाम खुद इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेगी, तब तक जो है वो मसले हमारे बरकरार रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि अगले साल भी ये त्यौहार वापस आए और बल्कि और पुरजोश तरीके से वापस आए और हर साल ये रहे और अल्लाह ना करे इस तरह के मसले ना हों। अभी तक इतने देखने को तो नहीं मिले हैं हमें। गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग ग्रेट जॉब विद द इंटायर कैंपेन सो फार। तो लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए या किसी को आप देख रहे हैं कुछ गलत करते हुए, तो आप बताएं अथॉरिटीज़ को, ताकि आपका अपना त्यौहार है, इसको ओन करें। आपके अपने शहर का, आपके मुल्क का त्यौहार है, आपकी सकाफत का पार्ट है। इंटरनेशनली पूरी दुनिया इतनी ट्रैवल की है इस बार पाकिस्तान, हमारा टूरिज्म इतना प्रमोट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन इवेंट। तो अगर हम हुकूमत के साथ मिल के जो भी है मिल के अगर हम लोग इस तरह के काम करें तो ऑब्वियसली हमारी ही अपनी कंट्री की प्रमोशन है, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोशन है, हमारी इमेज की प्रमोशन है। तो मैं तो आई एम ऑल अप फॉर इट, बट आई वांट के हर कोई जो है अपना सही पार्ट अदा करे एज बीइंग अ पाकिस्तानी एंड होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, देखें मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ज़रूर यूज़ करूँगा इस बात के लिए कि देखें हम लोग जो है ना, हम इस मुल्क का एक प्रोग्रेसिव फेज़ है। हम चाहते हैं कि जो गैर ज़रूरी किस्म की कदामत पसंदी है, गैर ज़रूरी किस्म का कंजर्वेटिज़म है, गैर ज़रूरी किस्म की जो रुजत पसंदी है, जिसको रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेसिव बिहेवियर, उसको ख़त्म होना चाहिए। आपको पता है कि अगर हमारी पार्टी हुकूमत में होती
परवेज़ मुशर्रफ के बाद हम आते तो इस मुल्क को बिल्कुल चेंज कर चुके होते। इस मुल्क के अंदर लोगों को, गरीबों को तालीम देते, उनको पता होता कि इस तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मुल्क के अंदर जो एक नेगेटिविटी की लहर दौड़ती है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप इस मुल्क में इवन यहाँ तक कहेंगे कि ये, अभी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम में एक बेवकूफ़ साहब, वो हमारा एंकर दोस्त है, वो पहले मेरे साथ बेवकूफ़ वाली बातें करता रहा है, तो मुझे अजीब लगा कि आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। आइंदा नहीं किया करूँगा गुस्सा। लेकिन अब एक लड़की से पूछ रहा था एक लड़का बैठ के कि आपने जो लिबास पहना हुआ इस्लामी है या नहीं। देखिए ना, इस मुल्क में जो इस तरह की गुफ्तगू है ना, आप किसी के घर में घुस के फिर तो कोई चादर वाले घर वाला किसी दुपट्टे वाले को भी कह सकता है कि आपने चादर भी नहीं पहनी, बुरके वाली का वो कह सकता है चादर वाली को कि आपने चादर नहीं पहनी। तो नहीं, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये बात ज़रूरी है। नहीं, एक बात मुझे और करने दें। मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में चाहे वो बुरका, चादर, दुपट्टा, बगैर दुपट्टा, अगर किसी ने कोई इस तरह का लिबास पहना हुआ है कि उसको लगता है कि वो ठीक है, वो सारी औरतें काबिल इज़्ज़त हैं, एक जैसी काबिल इज़्ज़त हैं। कोई किसी की इज़्ज़त जो है वो किसी लिबास के साथ नहीं है। वो औरत को लगता है कि अगर हुक्मरान ये कह रहे हैं, हमारा हुक्मरान तबका, तो फिर तो वो औरत जो है वो ठीक ही नहीं है, उसका लिबास ही ऐसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये इंडिया में जो बस वाला वाक़या हुआ था वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इस थिंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी पार्टी अगर होती ना, तो इस मुल्क को हम बिल्कुल ऐसा एक खूबसूरत मुल्क बना चुके होते जहाँ पे लोग कोई किसी को जज ना करता और खुद जीता, दूसरे को जीने देता। और वो कहते हैं ना, अपना छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना, तो वो वाला हिसाब होता। लेकिन बहरहाल अभी तो हम पार्टी हमारी इक़्तिदार में नहीं है, आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे। Sir, as a Pakistani woman, I would like to thank you on behalf of all Pakistani women for saying this. बहुत शुक्रिया, Thank you so much. बिल्कुल। और हमारे साथ भी स्टूडियो में मौजूद हैं ख़वातीन, वो भी यही कह रही हैं कि जिस तरीके से आपने बिल्कुल हाईली अपने अप्रिशिएटेड ख्यालात को जो है वो इजहार किया है। होपफुली हम भी यही चाहते हैं कि जो माशरा है वो महफूज रहे, ताकि ख़वातीन जो हैं वो मज़ीद तरक्की कर सकें, अपना किरदार इस माशरे में जो है वो मज़ीद किरदार अदा कर सकें इस माशरे की बेहतरी के लिए भी। और कोई भी माशरा ख़वातीन के बग़ैर अधूरा है। जवाद साहब, बसंत की मुनासबत से भी अब कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। आप जानने चाहेंगे, आपने अपनी कुछ माजी की जो है वो वाक़यात भी शेयर किए, लेकिन किस तरीके से आपने पहले बसंत मनाई, कोई ख़ास वाक़या जो आज भी आपको याद हो बसंत की मुनासबत से, वो शेयर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मैं तो ज़्यादातर क्योंकि उस ज़माने में बसंत पे शोज़ ही करता था और शोज़ बहुत बड़े होते थे। आपको बताऊं शर्जील और नूशे कि आप क्योंकि मेरे से छोटे हैं काफ़ी, मिलेनियल्स होंगे या जनरेशन जी होंगे, मुझे नहीं पता, इनमें से कोई होंगे आप, तो आपको मैं ये बताऊं कि ऐसा होता था कि हज़ारों लोग सामने बैठे होते थे और बसंत के जो शोज़ होते थे उसमें, और लोग एक साइड पे लोग पतंगबाजी कर रहे होते थे, कुछ लोग मौसीकी सुनते थे, कुछ लोग एंजॉय करते थे, फैमिलीज़ के साथ खाने पीने के सॉस लगे होते थे। तो उस ज़माने में ऐसे भी होता था कि स्टेज के ऊपर लोग आ जाते थे, आगे डांस करते थे तो उनको हटाना पड़ता था, इतने ज़्यादा आ जाते थे। ये मुझे बड़े वाक़यात याद हैं कि मैं इस तरह ही गाना गा रहा होता था जैसे ऊँचे मजाजा वाली, तो लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में एकदम स्टेज पे चढ़े आते थे, तो बड़ी मुश्किल से रोक के उनको वापस भेजना पड़ता था। इतना वो एक माहौल होता था जोश का और वो मज़े का, तो वो देखने को नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर खुशियाँ, मोहब्बतें, मौसीकी और इस तरह की वो तमाम चीज़ें जिससे माशरे के अंदर एक एंटरटेनमेंट का माहौल बनता है, वो वापस आनी चाहिए। और सबसे पहले, लेकिन उससे पहले गरीब लोगों को और लोअर मिडिल क्लास लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, इज़्ज़त, रोज़गार, तालीम, इलाज, सेहत, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलना चाहिए। और ये वही उसी वक्त हो सकता है जब इन लोगों की अपनी हुकूमत हो और इन लोगों की अपनी पार्टीज़ हों। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि खरबपति, अरबपति, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज पे मबनी पार्टीज़ जो हैं वो इनके लिए कभी कुछ कर सकती हैं। अच्छा जवाद साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहेगा। बसंत का आज चूंकि आखिरी रोज है, इस पर हमें ज्वाइन करने के लिए अदाकारा माहम नाज का बेहद शुक्रिया। लतीफा आप एक रात में कर सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट आप एक रात में कर सकते हैं, तो ये चीजें हैं जिस पे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अली साहब, अगर इस मईशत को, इस इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर रिवाइव मिलता है, आप क्या समझते हैं पूरा लाहौर या पूरा पाकिस्तान जब इस बसंत के इवेंट में शरीक होगा, कितना इम्पैक्टफुल मईशत के लिए होगा और कितनी ग्रोथ हो सकती है मईशत के सवाल से? जी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। मैं एक मशवरा यहाँ पे देना चाहूंगा बहुत सिंसियरली, और वो ये है कि अभी जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने अनाउंस किया है कि अगले साल बसंत सिर्फ लाहौर में नहीं होगी, अगले साल बसंत पूरे पंजाब में होगी।
तो उसमें जो मेरी दरख्वास्त होगी, जैसे पुराने दौर में होता था, बसंत एक दिन नहीं होती थी तमाम शहरों में, मुख्तलिफ, सियालकोट की एक हफ्ता पहले हो गई, पिंडी की एक हफ्ता बाद हो गई, वही निज़ाम रखिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है किसी के बच्चे के एग्जाम होते हैं, किसी के भाई की शादी होती है, किसी के कोई दफ्तर का जरूरी काम होता है। अगेन हमने फॉरेनर्स को, हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को अट्रैक्ट करना है, तो उनको जो फोमो है ना कि हमने यार लाहौर की बसंत थी और हम मिस कर गए, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते सियालकोट की बसंत पे चले जाएंगे, एक हफ्ता पहले पिंडी की बसंत कर लेंगे। सो अब इस पे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर में एक पायलट प्रोजेक्ट किया है, कामयाबी से हुआ है। अब इसको अगली दफा से पैन पंजाब होना चाहिए और एक दिन में ज्यादा बसंतें नहीं होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शमूलियत कर सके। वही बात, लाहौरी पिंडी भी जाएंगे, पिंडी वाले लाहौर भी आएंगे, ये इससे ज्यादा शानदार चीज हो ही नहीं सकती। अच्छा अजहर हयात साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है हमारी कि प्लीज गाकर भी सुनाइएगा। अजहर साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आपका गाना सुनना चाहेंगे? आप जी अजहर साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी 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 सुन रहा हूँ। अजहर साहब, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो गाना आपका बहुत ज्यादा मशहूर हुआ वो हमें गाकर सुनाइएगा प्लीज। जी बिल्कुल सुनाता हूँ जी मैं। गुड्डी ते पतंग अज सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, ओ गुड्डी ते पतंग अज सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, पंगड़े भी पाई जा, रौला शौला पाई जा, कटी जा कटाई जा, हो रौला शौला पाई जा, कटाई जा ते कटी जा कटाई जा, ओ गुड्डी ते पतंग अज सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। ठीक है अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से अपना मशहूर गाना जो है वो नाज़रीन को सुनाया, हम भी बहुत महसूस हुए हैं। और लेकिन जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आपने बसंत से मुताल्लिक गाना सुनाया, आपने ये बताएं कि बसंत किस तरीके से एंजॉय की है? बसंत जी देखें, ये पहले तो मैं मैडम सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक घुटन ज़दा माहौल में जो है ना ये इवेंट जो है ना ये करवा के पंजाब के लोगों को वो खुशियाँ दी हैं जो काफ़ी अरसे से मादूम हो चुकी थी। और इससे रिलेटेड जो है, बसंत से रिलेटेड ऐसे कारोबार जैसे बसंत ये पतंग साजी की सनत है वो दोबारा रिवाइव हुई है, उसके साथ फूड इंडस्ट्री, और उसके साथ जो है ना ये लोग जिस तरह ड्रेसेस जो है ना लोगों ने पहने हैं, ये मुख्तलिफ़ लोगों के रोज़गार जो है ना इससे रिलेटेड थे वो खुले हैं। ये जो है ना ये बड़ी खुशाइंद बात है और हम इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं। वंस अगेन मैं सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चीज़ को जो है ना कंटिन्यू रखना चाहिए, ना सिर्फ लाहौर तक बल्कि इसको जो है ना दूसरे शहरों में भी जो है ना वो भी होना चाहिए कि वो भी पंजाब के शहरी हैं। और बसंत ख़ुसूसी तौर पे जो है ना ये पंजाब का त्यौहार है और पंजाब के दूसरे शहर जो हैं वो भी जो है ना इसमें शामिल होने चाहिए, जैसे रावलपिंडी है, फैसलाबाद, सियालकोट, जिस तरह गुजरांवाला है, कसूर है, ये सारे कसूर और लाहौर तो जो है ना ये आपको पता है कि माजी में भी जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसंत मनाई जाती थी। और दूर दराज से जो लोग हैं हमारे अजीज़ रिश्तेदार जिनको अभी मिलने के बहाने जो है ना वो कम हैं, वो आ नहीं सकते इतनी दूर। तो अब ये ऐसा एक है कि हमारी नई जनरेशन जिनको हम जेनजी कहते हैं उनको पता ही नहीं था, तो उनके अंदर इतना यानी कि वो उनको एक्साइटमेंट थी उनकी कि जी हमने देखना है ये बसंत क्या होती है। तो उनका आना और फिर छतों पे जो है ना वही रौनकें बहाल होनी और खानों का जो है ना उसी तरह जैसे त्योहारों पे होता है। तो ये चीज़ बड़ी खुशाइंद है और हमें बड़ी खुशी है कि ये जो है ना बसंत का सीज़न दोबारा जो है ना ये उन्होंने शुरू किया, बसंत का त्यौहार जो है। और इसमें जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, अगर इसी तरह पिछले सालों में भी हो जाता, जिस तरह मोटरसाइकिल पे जो आपने सेफ्टी रॉड्स लगाए हैं
और ख़ुसूसी तौर पे पुलिस की जो है ना वो ड्यूटियां लगाई हैं कि कोई इलीगल एक्टिविटी जैसे ये केमिकल वाली डोर है, तंदी वाली डोर है जो है ना, इसके ऊपर जो है ना पाबंदी लगा के, और इसको फिर ये नहीं कि सिर्फ पाबंदी लगाई, उसको लुक आफ्टर भी किया, देखा भी उनको जो है ना, सारे उसको चेक भी किया। तो ये जो है ना बड़ी चीज़ अच्छी है। इससे आप देखें कि जो पिछले सालों में हादसात होते थे वो इस बसंत में बहुत कम हुए हैं, बिल्कुल, बहुत ही कम। बहुत और अगर अच्छे इसी तरह अंदाज में सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। अजय साहब, साथ साथ हमारे पास साथ ही जवाद साहब भी मौजूद हैं। जवाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब हमने इतनी इंडस्ट्रीज़ की बात की है तो यकीनी तौर पर सॉन्ग्स का रिलीज़ होना और एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है वो भी इससे रिवाइव हुई है काफ़ी हद तक। बहुत सारे हम देख रहे हैं कि गाने जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं। आप ख़ुद भी इस इंडस्ट्री से जो है वो जुड़े रहे हैं, क्या कहेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इस बसंत में किरदार और ओवरऑल माशरे पे इम्पैक्ट के हवाले से अगर बात करें तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में मौसीकी होती है, पूरी दुनिया में आर्ट्स होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर लोग जो है वो इनके अंदर इनसे मुंसलिक होते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बारे में आप इधर पढ़ते हैं, सुनते हैं। इवन साथ वाला मुल्क जो है उसके बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो सारा दिन आप उनकी रील्स देखते हैं। तो एक बात तो आप तय कर लें ना पाकिस्तान में कि आपको आर्ट और मौसीकी के अलावा बाकी चीज़ें तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सॉफ्ट इमेज बनाना है तो उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है आपके पास। सिनेमा है, ड्रामा है, इसी तरह मौसीकी है, और बाकी जो इवन पेंटिंग, स्कल्पचर, अगर आपका सॉफ्ट इमेज जाना है पूरी दुनिया में तो इसी के सूरत जाना है। अदरवाइज़ तो अभी आप सऊदी अरब को देखेंगे, उन्होंने अपने आप को कल्चरली कितना लिबरलाइज किया है, वो कितना अरसा एक बंद मुल्क रहा है और अब उन्होंने हर किस्म की आज़ादियाँ वहाँ पे वो देना शुरू कर दी हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को आखिरकार मौसीकी या इंजॉयमेंट वो चाहिए होती है। ये इंसानी फितरत है। ये तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको इस पर कदगन लगाई जाए तो और क्या इससे बुरी बात हो सकती है। लेकिन जो बसंत का जो फेस्टिवल है, ख़ास तौर पर इसके साथ जो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जैसे चीन है, वहाँ पे बसंत एक्चुअली ये जो डोर गुडी है इसका स्टार्ट हुआ था ये इस मुल्क से। इसी तरह जापान में ये किया जाता है। बड़े बड़े जो ममालिक हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मैशतें हैं, मतलब एशिया में ख़ास तौर पे, तो उनकी मैंने नाम लिए हैं, तो वो भी इसके साथ मुंसलिक हैं, इस स्पोर्ट के साथ। ये एक खेल है, ये एक आउटडोर खेल है। इसके अंदर आप सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं और ये ऐसा टाइम होता है जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। ये ऐसा अच्छा खूबसूरत सा मौसम होता है जब ख़ास तौर पर पंजाब में मैं कह रहा हूँ कि वो आपको हल्की हल्की हवा भी होती है, आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होता, आप इंजॉय भी करते हैं, डोर गुडी भी जो है उसको इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए और ये गया था। अभी अली कह रहे थे, अली को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं ये। तो इनका जो कहना था ना कि पंजाब में मुख्तलिफ टाइम्स पे होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं ये पूरे पाकिस्तान में होगी, क्योंकि मैंने तो ये देखा हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान में होगी। मैंने पेशावर में, कोयटा में, कराची में, मैं आपको कह रहा हूँ कि बसंत के शोज जाके किए हुए हैं और उस फेस्टिवल एंजॉय किया हुआ है। तो आप तो कराची से शायद इस वक्त बोल रहे हैं दोनों, आपको शायद पता नहीं है या याद होगा कि कराची के अंदर बड़ी बड़ी छतों पे लोग पतंगबाजी करते थे और ये मैंने खुद इतना विटनेस किया हुआ है और बहुत बड़े बड़े आपके शोज होते थे, हज़ारों लोग वहाँ पे आते थे। तो ये सिर्फ पंजाब का त्यौहार नहीं रहा हुआ, ये पूरे पाकिस्तान का त्यौहार बन चुका हुआ है। मैंने आपको बताया इंडिया में भी ये मनाई जाती है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ पंजाबी है। अब 20 करोड़ पंजाबी जो है वो जब वो पंजाबी गाने सुनता है तो क्या वो सिर्फ 20 करोड़ पंजाबी सुनता है? नहीं, वो पूरी दुनिया में सुनते हैं। वहाँ पे अमिताभ बच्चन भी पंजाबी गानों पे डांस करता है। तो पंजाबी जो है ये उसी तरह सबकी लैंग्वेज है, जिस तरह उर्दू सबकी लैंग्वेज है, जिस तरह पश्तो सबकी लैंग्वेज है, जिस तरह बलोची सबकी लैंग्वेज है, जिस तरह सिंधी सबकी लैंग्वेज है। ये हमारी सारी अपनी अपनी ज़ुबानें हैं। हमें एक दूसरे की ज़ुबानों को भी इज्जत देनी है, प्यार देना है, एक दूसरे से ज़ुबानें सीखनी है। ये यकजहती, यगानगत, इसका मज़र होती है। तो मुझे तो बसंत के अंदर ना एक पाकिस्तान की यूनिटी नज़र आती है। ये ऐसा फेस्टिवल है, इसको क्योंकि हर कोई इसको ओन कर लेता है, हर कोई इसको मनाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि इसके अंदर उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी सूबे से हो। तो मुझे लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए और ये फैलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और कराची के शहरी भी जो है वो इस तरह की खबरें तो सुन रहे हैं, लेकिन कब ऐलान होगा कराची में मनाई जाएगी, कराची के शहरी भी मुंतज़िर हैं। जवाद साहब, इस वक्त हमारे ख़ास जो हैं वो स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ बसंत किस तरीके से मनाई जा रही है उसकी ख़ास कवरेज के लिए। आलिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
आलिजा बताइएगा कहाँ पर, किस मकाम पर मौजूद हैं, किस तरीके से लाहौर इंजॉय कर रहे हैं, आप किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं? लाहौर में आज बसंत का तीसरा रोज है और हम भी पतंग उड़ाने में मशगूल हैं। इस लाहौर की फिजाओं में आज एक रंग मुकीम नहीं है, कहीं ऑरेंज, कहीं येलो, कहीं ग्रीन कलर की पतंगें नजर आ रही हैं। लाहौरियों का जोशो खरोश दीदनी है, मनचले पतंगे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में डोर है, किसी के हाथ में पतंग है, कोई पिन्ना कर रहा है, कोई चरखरी कर रहा है। और आज फिजा में ऐसी सरशारी है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इन मंचलों से बात करते हैं। बताइएगा, आज तीसरा रोज है, बसंत से आप पहले उदास होने लग गए? बसंत नहीं, उदास कहाँ भी हुए हैं, तीसरा दिन है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम मर्दान से आए हैं बसंत मनाने यहाँ पे, और टाइम काफ़ी कम है और तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम और थोड़ा मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कहीं पे पेचे लड़ाए जा रहे हैं, कहीं म्यूजिक बजाया जा रहा है। बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, हर कोई हमें नजर आ रहा है। आप बताएं, आप तलामे बहुत अच्छी डालते सुन रहे हैं? हाँ? तलामे डालने आती हैं? कितना जज्बा है बसंत का? बहुत ज्यादा। शुक्रिया अदा करेंगे लाहौर इंतजामिया का। जी, हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं मरियम नवाज साहबा का, जिन्होंने ये बसंत का त्यौहार दोबारा से शुरू किया और लाहौर की रौनकों को दुबाला किया। लाहौर की रौनकें वापस लौट आई हैं। शहरी मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तीसरा रोज है, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके बसंत का भरपूर तरीके से फायदा उठाया जा सके। ये दिन ये चाहते हैं कि खत्म ही ना हो। लाहौर से आपको आलिजा इस वक्त लाहौर खास तौर पे पहुंचे हैं बसंत को कवर करने के लिए, और भरपूर अंदाज में हमने देखा कि जो शहरी हैं वो भी दूसरे शहरों से वहाँ पर मौजूद थे, बसंत को एंजॉय कर रहे थे और पेचे लड़ा रहे थे। अली आफ्ताब साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप मईशत से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। अगर ख़ास तौर पे इस इवेंट को इस इवेंट और इस इंडस्ट्री को मुल्क भर में फैला दिया जाए, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा मईशत में जो है वो एक बड़ा चंक ये ऐड कर सकेगी? और ख़ास तौर पे टूरिज़्म के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनली तौर पर डिस्कशन हो रही थी कि पंजाब में किस तरीके से बसंत की तैयारियाँ जारी हैं। जी बिल्कुल, इसको यकीनन करना चाहिए। बल्कि सबसे पहले तो माजी की पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करनी चाहिए कि 70 साल हो गए हैं, सबसे बड़ा, सबसे वाइडली सेलिब्रेटेड ये त्यौहार है, सबसे मशहूर ये पाकिस्तान का त्यौहार है, तो ये ऑलरेडी ये अक्रॉस पाकिस्तान क्यों नहीं मनाया जाता? उसके बाद फौरी तौर पर वो तमाम इकदाम करने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं इसको पूरे पाकिस्तान में करने के लिए। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा मुआशरे को खोलना बड़ा ज़रूरी है। आप अभी म्यूजिक की बात कर रहे थे, हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उनके साथ, आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया में म्यूजिक इंडस्ट्री यहाँ पे देखिए, एक जो मशरूबात बनाने वाली कंपनी है वो साल में एक दफ़ा एक शो करती है जिसमें वो गाने बनाती है। आप उसमें जो म्यूजिशियंस इन्वॉल्व होते हैं उनसे कभी पूछे, वो आपको बताएंगे कि बड़ा प्रेशर होता है उसके ऊपर, कि पूरा जो मुल्क है वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि एक ये की सीरीज आएगी और उनको वो प्रेशर फील करते हैं कि उन्होंने अच्छा गाना बनाना है, अगर ना बनाया तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगी, तो डिसअपॉइंट होंगे। अच्छा, पूरी दुनिया में जो है ना वो कल्चर होता है रेस्टोरेंट का, पब का, क्लब्स का, जहाँ पे हर वीकेंड नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा वीकेंड आपको हिट गाना चाहिए। अगर आपको हिट गाना नहीं मिलेगा तो लोग आएंगे नहीं, लोग वहाँ नहीं आएंगे, वो पब क्लब रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा तो उसके बाद टैक्सी वाला नहीं चलेगा, वो उसके बाद टैक्सी वाला नहीं चलेगा। अब ये देखिए, ये पूरी हर चीज जो है ना आपस में कनेक्ट होती है। तो इसी तरह ये देखिए जो संत है, ये अगेन ये इसकी आप तारीख में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि पहले, और आप देखेंगे कि आपका जो मुल्क है वो खुद ही से तरक्की करना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी का पहिया खुद ही से चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये तमाम तर जो हैं वो कनेक्शंस हैं, डॉट्स हैं, सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और इसी तरह एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जब ये आने वाले अरसे में बसंत की जो तकारीब हैं वो मुल्क भर में फैलेंगी और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी फलेंगी फूलेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे अली साहब, बतौर एनालिस्ट हमें ज्वाइन किए थे, जबकि अजहर साहब ने हमें बतौर सिंगर ज्वाइन किया। उन्होंने अपने मशहूर जो गाने हैं वो भी गा के सुनाए। साथ ही साथ जवाद साहब, एक काफ़ी देर से आप हमारे साथ मौजूद हैं
और अख्ताम हम चाहेंगे कि आप इसे किया जाए जिस तरीके से आप इस पूरी ट्रांसमिशन की जान रहे हैं। आपने सॉन्ग्स भी गाकर सुनाए नाज़रीन को और अपनी जो बचपन की यादें थी वो भी शेयर की हमारी तरफ से, और बोल की पूरी जो इस वक्त टीम है उनकी तरफ से ट्रांसमिशन का जो है वो अख्ताम हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि ट्रांसमिशन के अख्ताम आप कुछ बेहतरीन सा अपने यादगार अच्छा सा कोई गाना गाकर सुनाएं और ट्रांसमिशन का अख्ताम किया जाए। अच्छा, इस बसंत पे ना मेरे बहुत से गाने चल रहे हैं और मैंने जैसे आपको कहा कि वो दोबारा रिवाइव हो गए हैं। तो एक गाना तो आपने हर जगह ही सुन रहे हैं, बुच्चिया मजाजा वाली आ गई, वो बसंत का बहुत बड़ा गाना, सबसे बड़ा शायद गाना बन चुका है इस वक्त। लेकिन मेरे साथ जो उधर साहब बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि इनका भी गाना बहुत आज पूरी दुनिया सुने और बड़ा अच्छा गाना मुझे लगा इनका, बड़ा अच्छे उसके इन्होंने गाया भी अच्छा, उसके वर्ड्स भी अच्छे थे। इस तरह के हमारे जितने भी गुलकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो भी काम कर रहे हैं इस तरह इस बसंत के हवाले से, उन सब के जो हैं वो कामों को जो तरक्की मिले, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा। और एक मेरा गाना है जो पाकिस्तान के लिए है, मैं इसको पाकिस्तान के लिए ख़त्म करूँगा इस ट्रांसमिशन को, क्योंकि आखिरकार तो हम सब पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान की बेहतरी सोच रहे हैं, तरक्की सोच रहे हैं, खुशहाली सोच रहे हैं। और जाते जाते ये भी बता दूं कि यही गवर्नमेंट जो पहले नहीं करने जाती थी, मैंने आपसे कहा ना हमारी गवर्नमेंट होती तो हम ये बहुत अरसा पहले कर चुके होते, 20 साल पहले ये बसंत हो रही होती। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसमें मेरा ख्याल है कि हमारी एक पूरा जो एक सिस्टम है ना, वो सिस्टम इसके हक में है। सिस्टम हक में आप समझ रहे हैं सिस्टम के हक होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे पता है, लेकिन मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सिस्टम भी हक इसके हक में है, इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि ये काम हुआ है, नहीं तो सिर्फ सियासी फोर्सेस ये नहीं कर सकती। तो मैं गाना से ख़त्म करता हूँ इस वाले से। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ ओ मेरे यार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।